नमस्कार। सदीनामा रोजाना बुलेटिन पत्रिका की ओर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं सुदेशना सामंत प्रस्तुत हूँ आज का संपादकीय लेकर, जिसका शीर्षक है भोले तेरे दर्शन पर टोल टैक्स, और इसे लिखा है श्री राकेश अचल जी ने। तो आइए सुनते हैं राकेश अचल जी आज क्या कहना चाहते हैं। देश के विभिन्न भाग में मंदिरों में पूजा के नाम पर जो टैक्स वसूला जा रहा है, जो शुल्क लिया जा रहा है, आज हम उस पर उनकी विचारधारा सुनने जा रहे हैं। दुनिया का पता नहीं, किंतु भारत में अभी भी देवताओं के दर्शन सहज सुलभ हुआ करते हैं। लेकिन हिंदुओं के सबसे सरल स्वभाव के माने जाने वाले शिवजी के दर्शन अब काशी में करना आम आदमी के लिए दुर्लभ शायद नहीं हो, लेकिन कठिन अवश्य होगा, क्योंकि काशी कॉरिडोर बनाने वाले सरकार अब यहां भक्तों से टोल टैक्स वसूलने जा रही है। हालांकि यह वसूली पिछले साल से ही शुरू हो चुकी है। अब तक देश के गिने चुने मंदिरों का प्रबंधन ही भगवान के दर्शन, पूजा, भोग और अनुष्ठानों का पैसा वसूला करता था। लेकिन अब काशी में विश्वनाथ और उज्जैनी में महाकाल के जरिए भी वसूली शुरू हो गई है। काशी कहें या बनारस या वाराणसी, देश का अविमुक्त क्षेत्र है। गंगा नदी के तट पर बसी इस धार्मिक नगरी के प्रति जितनी आसक्ति हिंदुओं की है, उतनी ही शायद बौद्धों की भी। यहाँ की करवट को काशी करवट कहते हैं। काशी भारत के प्राचीनतम नगरों में से एक है। यहाँ भगवान भोलेनाथ विश्वनाथ के नाम से रमे हुए हैं। काशी 5000 साल पुरानी है या 3000 साल पुरानी, लेकिन है हजारों साल पुरानी। इसका उल्लेख वेदों में भी है और पुराणों में भी। आज की काशी और कल की काशी में फर्क सिर्फ इतना है कि आज की काशी में कॉरिडोर है, कल की काशी में कॉरिडोर नहीं था। आज की काशी में भगवान विश्वनाथ के दर्शन, पूजा, भोग, आरती और अभिषेक के पैसे देने पड़ते हैं, यही कि कल की काशी में यह सब नहीं था। भगवान भोलेनाथ सबके लिए निशुल्क उपलब्ध थे। निशुल्क तो आज भी है, किंतु इसके लिए आपको दूर से दर्शन करने पड़ेंगे। कल की काशी विश्वनाथ की काशी थी। आज की काशी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की काशी है। उन्हें गंगा मां ने गुजरात से आमंत्रित किया था अपनी सेवा करने के लिए। वे यहाँ के सांसद हैं, भाग्य विधाता हैं। जो काम भगवान खुद नहीं कर पाए, वे सब काम गंगा के इस उत्साही बेटे ने कर दिखाए। मोदी जी ने काशी में भगवान शिव के लिए भव्य दिव्य कॉरिडोर बनवा दिया। हिमालय में बसने वाले विश्वनाथ के लिए यह सब अद्भुत रहा होगा। मोदी जी की ही सहमति से अब बाबा विश्वनाथ के दर्शनों की रेट सूची लागू की गई है। कोई इसका विरोध नहीं कर सकता, करना भी नहीं चाहिए, अन्यथा इसे देशद्रोह माना जा सकता है। कहने को मैं बहुत धार्मिक व्यक्ति नहीं हूं, किंतु कभी कभी परिवार के साथ मंदिरों में जाता जरूर हूं। बाबा विश्वनाथ के मंदिर में भी गया हूं मैं, किंतु मुझे कभी कोई शुल्क नहीं देना पड़ा। हालांकि उस समय भी पंडे पुजारी अपनी सेवा सूची के अनुसार धन की मांग करते थे, लेकिन अब तो मंदिर प्रबंधन ने बकायदा हर काम की सूची लगा दी है। देश में पहले से ऐसे वसूलियां तिरुपति और साईं बाबा के मंदिरों में की जाती थी, दूसरे मंदिरों में भी शायद होती थी, लेकिन देश के अधिकांश मंदिरों में भगवान के दर्शनों, पूजा, आरती, प्रसाद, भोग, अभिषेक के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाता। हिंदुओं के भारत में आज भी मंदिरों को छोड़ दीजिए तो गुरुद्वारों, गिरजाघरों, मस्जिदों, मठ मंदिरों में कोई शुल्क नहीं लिया जाता। उल्टे काफी चीजें निशुल्क उपलब्ध कराई जाती हैं। किंतु कलिकाल में धर्म ही धंधा हो गया है। सरकारें मंदिरों में कॉरिडोर बना रही हैं, देवी देवताओं के लोग बना रही हैं। शायद यह सब पीपीपी मोड से हो रहा है, यानी जैसे पीपीपी तर्ज पर सड़कें बनती हैं तो उन पर चलने वालों से टैक्स वसूल किया जाता है,
ठीक वैसे ही मंदिरों में कॉरिडोर और लोक बनाने का खर्च भक्तों से वसूलने के लिए दरें निर्धारित की गई हैं। मुमकिन है कि भगवान ने खुद इसके लिए प्रबंधकों को अनुमति दी हो, लेकिन भगवान से पूछे कौन? वे तो बोलते ही नहीं। उनके अनन्य उपासक हैं प्रधानमंत्री जी। वे भी तो नहीं बोलते। दोनों एक जैसे हैं। दुनिया के कितने देशों में पूजा घरों में दर्शन, पूजा पाठ और अनुष्ठान के लिए पैसा वसूल किया जाता है, मुझे पता नहीं। लेकिन मैं दुनिया के जिन देशों में गया, वहां मुझे ऐसी कोई व्यवस्था देखने को नहीं मिली जैसे कि आज काशी में, तिरुपति में और साईं बाबा के मंदिर में। भारत जैसे देश में जहां भगवान के भक्तों के घर चलकर पहुंचने की आख्यान बताए और सुनाए जाते हैं, वहां मंदिरों में शुल्क वसूली गले नहीं उतरती। भक्त वैसे ही मंदिरों में इतना चढ़ावा अर्पित करते हैं कि उन्हें पंडित, पुजारी और प्रबंधक न हड़पें तो मंदिर का रख रखाव बिना सरकार की इमदाद और हस्तक्षेप के हो सकता है। पर भारत तो भारत है। यहाँ पूजा घरों का प्रबंधन खुद सरकार देखती है। सरकार मंदिर बनाने के नाम पर बनती है और बिगड़ती है। मंदिर मस्जिद के नाम पर चुनाव लड़े जाते हैं। इसीलिए यहाँ मंदिरों में वसूली भी की जा सकती है। इसे न कोई अदालत रोक सकती है और न खुद भगवान। सरकार के सामने भक्त ही नहीं, भगवान भी असहाय हैं इन सब में। मुमकिन है कि मंदिर में हर कार्य के लिए शुल्क निर्धारण को भी वामपंथी या हम जैसे लोग जजिया कर कहें, किंतु इसके समर्थन में तर्क देने वाले तमाम लोग भी देश में ही हैं। इस्कॉन जैसे संगठन तो कृष्ण के नाम पर कमा कर खा ही रहे हैं। बीते आधी सदी से भी ज्यादा समय से उनका ये धंधा चल रहा है। आज हर पवित्र नगर में संतों महंतों के आश्रम होटलों और रिसोर्ट में तब्दील हो चुके हैं। ऐसे में सरकार क्यों पीछे रहे? सरकार इन मंदिरों पर गांठ से कब तक खर्चा करे? भक्तों का भी तो कोई दायित्व है कि नहीं? जो नहीं दे सकते वे दर्शन ना करें, आरती में शामिल ना हो, अभिषेक ना करें। सीधे कतार में लगे और दूर से दर्शन करें। मंदिर की दहलीज पर माथा टेक कर भगवान तक अपनी बात पहुंचा दे। किसी ने रोका है क्या उन्हें? जाहिर है कि मंदिरों में अछूतों के प्रवेश के लिए लड़ने वाले लोग भी आज इस व्यवस्था के खिलाफ खड़े नहीं हो सकते, क्योंकि ऐसे लोगों ने और संगठनों ने अपने खुद के मंदिर और मठ बना लिए हैं। वहां उनकी ही चलती है। ऐसे लोग और उनके अनुयायियों को बाबा विश्वनाथ के मंदिर जाना ही नहीं है, तो इसका विरोध क्यों करें? दुर्भाग्य यह है कि देश के भक्तों की कोई ट्रेड यूनियन नहीं है जो इस तरह के तुगलकी फैसलों का विरोध कर सके। भक्तों के मंडल तो ज्यादा से ज्यादा भंडारे करा सकते हैं, मुफ्त में पानी पिला सकते हैं। वे सरकार के खिलाफ तो खड़े नहीं हो सकते। सरकार की खिलाफत करने से भगवान खुश थोड़े ही हो जाएंगे। पुण्य तो सरकार का साथ देने में है, हाँ में हाँ मिलाने में है। मेरे ख्याल से आज धरती पर भगवान सर्वशक्तिमान नहीं है। सर्वशक्तिमान सरकारें हैं। भले हम एक इंजन हो या दो, कम से कम भारत में तो यही स्थिति है। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि सरकार से डरो, और नहीं डरना तो प्रतिकार करो और मरो। वैसे हकीकत यह है कि सरकार से डरकर आपको 5 किलो मुफ्त का राशन तो मिल सकता है, किंतु मोक्ष नहीं मिल सकता। मोक्ष के लिए तो आपको सरकार के तुगलकी फैसलों के खिलाफ खड़े होकर लड़ना, मरना पड़ेगा, शहीद होना पड़ेगा, तभी मोक्ष की प्राप्ति होगी। काशी विश्वनाथ मंदिर के मुख्य कार्यपालक अधिकारी सुनील वर्मा के अनुसार बाबा के मध्यान्ह भोग, सप्तर्षि और रात्रि श्रृंगार भोग आरती के लिए भक्तों को आम दिनों में 300 रुपए देने पड़ते हैं। अब सावन महीने के आम दिनों में 500 रुपए देने होंगे। सावन के दिनों में एक शास्त्री से रुद्राभिषेक पर 500, 5 शास्त्री से रुद्राभिषेक पर सावन में सोमवार छोड़ 2100 रुपए, तो सावन के सोमवार पर 3000 रुपए देने होंगे। श्रावण सन्यासी भोग के लिए सावन में सोमवार को छोड़
4,500 रुपए, तो सावन के सोमवार पर 7,500 रुपए देने होंगे। इसके अलावा सावन में सोमवार पर होने वाले श्रावण श्रृंगार पर 20,000 रुपए का शुल्क देना होगा। इससे बाबा के भक्तों की जेब पर असर पड़ेगा। इस मामले में आपकी आप जाने, किंतु मैं तो मंदिरों में होटलों की तरह लगाई जाने वाली रेट लिस्ट से असहमत हूँ। इसका पुरजोर विरोध करता हूँ। हिंदू होकर करता हूँ, हिंदुस्तानी होकर कहता हूँ। महंगे हो गए शंकर बेटा, महंगे हो गए शंकर बेटा, चुप गए कांटे कंकड़ बेटा, महंगे हो गए शंकर बेटा। दर्शन भोग आरती सबके हो गए हैं रेट भयंकर बेटा, महंगे हो गए शंकर बेटा। खतरे में हिंदुत्व नहीं है, खतरे में हिंदुत्व नहीं है, खतरे में अभयंकर बेटा। खतरे में हिंदुत्व नहीं है, खतरे में अभयंकर बेटा। भोले से मिलना है मुश्किल, खुदवा ले तू बंकर बेटा। जजिया कर से नहीं बचेंगे, जजिया कर से नहीं बचेंगे गुरुद्वारे तीर्थंकर बेटा। काशी हो या उज्जैनी, आहत है प्रलयंकर बेटा, आहत है प्रलयंकर बेटा। आप सुन रहे थे हमारे आज का संपादकीय। बिल्कुल ये सोचने का विषय है, भगवान की पूजा के लिए आम आदमी से इतना कर वसूलना, क्या यह सही बात है? आशा करती हूँ आपको हमारा आज का संपादकीय पसंद आया होगा। अगली बार फिर मिलूंगी एक नए संपादकीय के साथ। तब तक आप सभी स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद। सुनकर देखो, सुनकर देखो, सुनकर देखो जी। ममता राहुल मोदी बोले, लिखे जितेंद्र जी।